दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कुछ लोग तो फेस कर लेते हैं और कुछ लोग फेस नहीं कर पाते। जो फेस कर लेते हैं वो तो फेस करके आगे बढ़ जाते हैं, जो फेस नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग होना होगा, तभी आप कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे, उसका डट के मुकाबला कर पाओगे। तो फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग होना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको जो है वो स्ट्रांग बनना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में, तो फेस करना आपको होगा। इस दुनिया में कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। आपको खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते वो वीक होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते, वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते। तो अपनी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, चाहे कोई भी मुश्किल आए। मुश्किल से मुश्किल टाइम भी आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा, तब भी आप बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करो, चाहे फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको फेस कर पाओगे। तो जो लोग वीक होते हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाते। तो कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो प्रॉब्लम को हम फेस कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग हम कैसे हो सकते हैं? कि हम कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आप स्ट्रांग होंगे, आपके अंदर एनर्जी आना शुरू होगी। क्योंकि हमें जो कंफर्ट जोन है हमें वीक बना देता है। जब हमें सब चीजें जो है वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है, बैठे बिठाए सब कुछ हमें मिले, तो वो चीजें हमें कंफर्ट बना देती है, वो चीजें हमें लेजी बना देती है, इसीलिए हम वीक हो जाते हैं। तो वीकनेस होने का मतलब है कि नाकामयाब होना। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है प्रॉब्लम्स को फेस करने की, तो आप आगे भी बढ़ नहीं पाओगे। छोटी छोटी पहले प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, तब भी आप बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, वो दोनों की ही घर जो बिल्कुल ही पास में थे। एक उनमें से दोस्त जो था वो अमीर था और दूसरा जो था वो गरीब था। वो बहुत ही गरीब था। जो गरीब था उसने एक छोटा सा पौधा लगाया जो कि धीरे 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 बड़ा होता गया। जब इतना बड़ा वो पौधा हो गया तो अमीर ने भी सोचा कि मैं भी एक पौधा लगाऊंगा जो कि इससे अच्छा दिखता हो, इससे बढ़िया दिखता हो, मैं अच्छे उसकी केयर करूंगा, जो कि जो गरीब है उससे भी अच्छा हो। है तो वो दोस्त थे, बट वो अपनी अमीरी गरीबी से जो कंपेयर करते थे, अमीरी और गरीबी को वो कंपेयर करता था। तो उसने भी, जो अमीर था, उसने भी एक पौधा लगाया। तो वो उसने पौधा लगाया, पौधा जो धीरे धीरे बड़ा उसकी बहुत केयर करता था। उसकी टाइम से खाना, टाइम से उसका बीज डालना, टाइम से उसको पानी देना, ज्यादा धूप नहीं लगने देना। धूप आती थी उसके ऊपर, अपने पौधे के ऊपर छाया कर देता था जिसको ज्यादा धूप ना लग जाए। तो जो गरीब था वो कभी कभी पानी डालता था जब उसका मन करता था, वैसे अदरवाइज वो डेली पानी नहीं डालता था। जो गरीब था वो ज्यादा, उसके पास जो था वो बीज भी नहीं थे, ज्यादा उसके पास खाद भी नहीं थी जो उसको डाल पाता। तो जो गरीब था वो अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पाता। तो जो अमीर था वो उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करता था। तो जब वो पौधे बड़े होते गए, जो गरीब था उसकी
पेड़ के अंदर बहुत सारे फूल और फल लगना शुरू हो गए। तो ये अमीर था, उसका भी धीरे धीरे पेड़ जब बड़ा हुआ, उसके भी पेड़ के जो फल फूल लगना शुरू हो गए। जो अमीर था उसने बहुत ही अच्छे से अपने पेड़ की केयर की। तो जो गरीब था वो इतनी केयर नहीं कर पाता था, फिर भी उसका जो पेड़ था वो बड़ा हो गया और अच्छा हो गया। जो उस गरीब दोस्त का पेड़ था वो उसमें फल तो लगे, बट उसका जो हाइट थी बहुत ही कम थी। तो जो अमीर था उसके जो पेड़ में हाइट भी बहुत बड़ी थी और फल फूल भी अच्छे लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज से अंधेरी आई, तूफान आया और अमीर का जो पेड़ था वो गिर गया। तो जो गरीब का पेड़ था वो वैसे का वैसा ही था, उसको इतनी सी भी मूव नहीं किया। तो जो उस अमीर का पेड़ था वो गिर गया। तो जब वो दोनों आए बाहर, देखा उन्होंने तो इसके पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ और मेरा पेड़ जो है वो गिर गया। तो अमीर ने गरीब से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मेरा पेड़, मैं इतनी केयर करता हूं इसकी, मैं इतनी केयर से इसको पाला है, तो आज ये ऐसा क्यों हुआ कि ये तूफान का सामना नहीं कर पाया? तो अमीर दोस्त ने गरीब से पूछा कि तुम तो अपने पेड़ को अच्छे से खाद भी नहीं डालते, पानी भी नहीं डालते, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? तुम तो उसकी अच्छे से केयर नहीं करते थे, तो फिर भी ये तूफान का सामना कैसे कर पाया? ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों मजबूत है? तो जो गरीब दोस्त उसने बोला कि मैं इसकी अच्छे से केयर नहीं करता था। जो भी इसको पानी और खाद की जरूरत थी वो अपनी जमीन से लिए लेता था। वो अपनी जड़ों उसने और बड़ी करता गया और जमीन के नीचे से इसने पानी लेना शुरू किया और जमीन के नीचे से इसने खाद लेना शुरू किया। अपनी खुराक ये जमीन से नीचे लेता था, अपनी जड़ें इसने और बचाता गया क्योंकि इसको जरूरत थी पानी की, इसको जरूरत थी खाद की। ये अपनी जड़ें जमीन में बढ़ाता रहता था, इसकी जड़ें जो है लंबी होती रहती थी, पानी ढूंढता रहता था, नीचे से पानी ढूंढता रहता था, खाद ढूंढता रहता था, अपनी खुराक ढूंढता रहता था। तो इसीलिए इसकी जड़ें जो है इतनी लंबी हो गई कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया, मिट्टी से मजबूत इसकी जड़ें हो गई। तो जब इसकी मिट्टी से चारे और जड़ों ने इसको घेर लिया, तो जो तूफान था वो मेरे दरख्त को हिला नहीं पाया। जो तुम्हारा पेड़ था तुम उसको हर दम उसको टाइम से खुराक देते थे, सब कुछ उसको टाइम से उसको देते थे, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं अपनी जड़ें और बिछा सकूं, क्योंकि सब कुछ उसको मिलता था। तुम उसको हर टाइम तुम उसको टाइम से टाइम सब कुछ देते थे, तुमने उसको प्रॉब्लम्स को फेस करने का टाइम ही नहीं दिया, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, इसलिए वो कमजोर रह गया, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में था। सब कुछ उसको मिल रहा था, उसको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो मेरा जो पेड़ था उसने ढूंढना शुरू किया। जब उसको पानी की जरूरत थी, जब उसको पानी की प्रॉब्लम आ रही थी, उसने पानी को ढूंढना शुरू किया और जड़ें बिछानी शुरू की जमीन के दसने, और उसकी जड़ें जो है जमीन में दसती गई। तो तुम उसकी इतनी केयर कर रहे थे क्योंकि तुमने उसको कंफर्ट जोन में रखा। तो जब उसके सामने तूफान की प्रॉब्लम आई, वो तूफान को झेल नहीं पाया। तो जब हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ बिना कुछ करे मिले, हम वो होता है कंफर्ट जोन। तो देखो, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। जब आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो खुद ब खुद आपको ढूंढनी होगी। कि कंफर्ट जोन में मत रहो, नहीं तो आप तूफान का सामना नहीं कर पाओगे। अगर तूफान का सामना करना है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा, तब भी आप बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे।
तो आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो कंफर्ट जोन छोड़ो, नहीं तो उस पेड़ की तरह आप तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, आप भी गिर जाओगे। तो जो अनकंफर्टेबल था उसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि उसकी ये जड़ें थी वो मिट्टी में अच्छे से पकड़ ली, मिट्टी ने पकड़ कर ली, उसको हिलने नहीं दिया। तो आप भी अपनी जड़ें मजबूत करो, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो आपकी ताकत बनेगी। आज से कंफर्ट जोन छोड़ दो, कंफर्ट जोन छोड़ दोगे तो वो ही आपकी ताकत बनेगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख लो, ये आपकी ताकत बनेगी बड़ी प्रॉब्लम्स को सहन करने की। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को तैयार करो, मैं बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकूं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा कि हम अपने रूट्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी जड़ें को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।